बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक अब समाप्त हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के हवाई संपर्क को लेकर लिए गए फैसले की। कैबिनेट ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे 6 शहरों में हवाई अड्डे के उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच एमओयू को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने विशेष ऑक्सिलियरी पुलिस में कार्यरत 1717 सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवा अवधि 2025 से 26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे न केवल पूर्व सैनिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आवास योजना की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सबके लिए आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2025 से 26 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 224 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। खेल के क्षेत्र में भी बड़ी पहल हुई है। कैबिनेट ने राज्य खेल एकेडमी और राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कार्यरत क्रीड़ा प्रशिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके अलावा भवनों के भीतर दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बिहार भवन उप विधि 2024 में संशोधन को भी हरी झंडी मिल गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए 3 परामर्शी पद संविधान के आधार पर सृजित किए जाएंगे। यह कदम शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है। पर्यटन और बुनियादी ढांचों को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। पटना स्थित होटल पाटलिपुत्रा अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 सितारा होटल के निर्माण को मंजूरी मिली है। सफल निर्विदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की स्वीकृति दी गई है। पटना में 3 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे, जिसके लिए कुमार इंफ्रोट्रेड इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को एजेंसी के रूप में चुना गया है। यह समझौता 19 साल के लिए रहेगा। वहीं पर्यावरण और जल संसाधन के क्षेत्र में भी राज्य सरकार सक्रिय दिखी। 2025 में राज्य की 5 प्रमुख नदियों सोन, क्ल्यूवेल, फल्गु, मोरहर और चनन का अध्ययन करने के लिए केंद्र माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड से 2 करोड़ 58 लाख से अधिक की लागत से कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मंजूरी दी गई थी। तब पंचायती राज विभाग में 8090 पदों पर भर्ती और महिला अधिकारियों कर्मचारियों के लिए किराए पर आवास लेने की योजना को हरी झंडी मिली थी। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अहम फैसले ले रहे हैं, जिससे साफ है कि सरकार विकास के एजेंडे को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। बुनियादी ढांचे, रोजगार, सुरक्षा, खेल और पर्यटन हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आप क्या सोचते हैं इन फैसलों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड के साथ बने रहें।